सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं जुत्सु काइसेन का सीजन 3 का एपिसोड 4 यहाँ पे कवर करने जाने वाला हूँ। और ये वाला एपिसोड काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में माकी वर्सेस ज़निन क्लैन के बीच बहुत तगड़ी फाइट हुई है। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी माकी अब फाइनली तूजी बन चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। पर एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर से लाइक करना। तो चलिए अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। वेल, तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम माकी को ज़निन मेंशन में देखते हैं, जहाँ नायोया माकी से कहता है, तुम अपने चेहरे को देखो, तुम कितनी बदसूरत दिख रही हो, क्या तुम्हें अपने इस बदसूरत चेहरे को ठीक नहीं करना। माकी फिर नायोया से कहती है, मुझे लगा था कि तुम औरतों के चेहरे देख के ही उन्हें जज करते हो, पर मुझे नहीं पता कि तुम उनकी फिगर को भी देख कर जज करते हो। नायोया फिर माकी से कहता है, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम ना सोर्सरी यूज कर सकती हो, ना तुम कर्स स्पिरिट को देख सकती हो, और अब तो तुम्हारा चेहरा भी खराब हो चुका है। अब तुम्हें कोई भाव नहीं देने वाला है। क्या मैं अब तुम्हें फिर से बुली करूँ, जैसे मैं तुम्हें बचपन में क्या करता था। अब तुम क्या ही कर लोगी। वेल, फिर वहाँ से माकी निकल जाती है और वो डायरेक्टली कर्स चोर को लेने चली जाती है। पर तभी माकी को उसकी मॉम मिल जाती है और माकी की मॉम उसे रोकते हुए कहती है, हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते कि तुम वैसे फॉरबिडन जगह पे जाओ। माकी फिर उसके मॉम से कहती है, मुझे ज़निन क्लैन के हेड ने परमिशन दी है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ माकी मेगुमी से कहती है कि तुम अब ज़निन क्लैन के अगले हेड बन चुके हो। और मेगुमी ये सब सुनकर काफी हैरान हो जाता है। माकी फिर मेगुमी को समझाने लग जाती है, तुम्हारे रिलेशंस दूसरे क्लैनों से अच्छे हैं, तो नायोया अभी के लिए तुम्हें मारने की बात को टाल देगा और अब तुम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। मेगुमी फिर कहता है, मुझसे ये सब तो नहीं होने वाला। माकी, आप ही क्यों ना ज़निन क्लैन की अगली हेड बन जाओ। माकी फिर कहती है, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम एक तो बहुत ज्यादा स्किलफुल हो, तुम्हारे पास खुद का डोमेन है, और गोजो सातोरू के भी तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो। मेगुमी फिर माकी से कहता है, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता ज़निन क्लैन के मेंबर्स कुछ भी सोचे, अभी बस मैं आपके कहने से चलने वाला हूँ, पर मेरे हिसाब से तो आप ही ज़निन क्लैन की अगली हेड बन जाओ। माकी फिर कहती है, मैं तो नहीं बनने वाली हूँ, मुझे अपनी बहन माई को एक पीसफुल लाइफ देनी है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माकी की मॉम बहुत जोरों से चिल्लाते हुए कहती है, माकी तुम वापस आ जाओ। माकी फिर उसकी मॉम को कुछ घंटा भी होने देती है और वो वहाँ से निकल जाती है। माकी मॉम फिर अपने मन ही मन कहती है, माकी क्या तुमने कभी मुझे खुशी दी है। जब से तुम पैदा हुई हो तुम ऐसी क्यों हो। यार फिर सीन चेंज होता है और हम नायोया और जिनीची को देखते हैं, जो लोग मेगुमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिनीची नायोया से कहता है, मेगुमी ज़निन क्लैन के हेड के लिए तुमसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसके रिलेशंस गोजो क्लैन के साथ और कामो क्लैन के साथ अच्छे हैं, और अगर हमने मेगुमो को मार दिया तो यह हमारे क्लैन के लिए ही बुरा होगा। वेल, फिर सीन चेंज होता है और हम माकी को उसी कमरे में देखते हैं जहाँ ज़निन क्लैन ने कर्स टूल को रखे थे, पर कर्स टूल की जगह माकी को उसे अपना बाप दिखता है, जिसका नाम ओगी होता है, जो माकी से कहता है, माकी यहाँ पर कोई कर्स टूल नहीं है, हमें पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाली हो, तो हमने उन्हें कोई अलग जगह पे रख दिया। वेल, फिर वहाँ पे हम माई को भी देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब थी। फिर माई माकी से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और ये सब देखकर माकी अपने बाप को मारने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है, और इस स्वॉर्ड का नाम ड्रैगन बोन होता है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। माकी फिर पूरी स्पीड से अपने फादर पर अटैक करती है और उस वजह से ओगाई स्वॉर्ड की ब्लेड टूट जाती है। फिर जैसे ही माकी उस पर दोबारा अटैक करने वाली थी, वैसे ही ओगाई उस आधी गति स्वॉर्ड से यहाँ पर माकी को नॉक कर देता है, और ये सब देखकर माकी काफी हैरान हो जाती है। वेल, फिर हम ओगाई को देखते हैं, जो माई और माकी को घिसते हुए एक अलग ही जगह पे ले जा रहा था, और जाते जाते वो माई और माकी से कह रहा था, मैं ज़निन क्लैन का अगला हेड पहले ही बन जाता, और मैं तुम जैसे दो फेलियर लड़कियों का बाप हूँ, इसलिए मैं ज़निन क्लैन का हेड कभी नहीं बन पाया। हालांकि मेरा भाई बहुत ज्यादा स्किलफुल है, पर एट द एंड मैं तुम्हारी वजह से ज़निन क्लैन का हेड नहीं बन पाया। बच्चों को हमेशा पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहिए, पर तुम दोनों फेलियर हो। और ऐसा कहते ही वो उन दोनों को एक अलग ही कमरे में फेंक देता। तो बेसिकली ये वाला कमरा ज़निन क्लैन में पनिशमेंट के रूप में बनाया गया है, जहाँ ग्रेड 2 या तो उससे नीचे रैंक वाले कर्स स्पिरिट को रखा गया है। फिर यहाँ पे ओगाई कहता है, कि मैंने सोचा था कि तुम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पर एट द एंड तुम कमजोर निकली। अब तुम दोनों यहाँ पर मरो। और यहाँ पर माकी बेहोशी की हालत में थी। माई फिर माकी के पास आती है और उससे कहती है, मुझे पता था ये दिन कभी ना कभी आएगा। वेल, फिर यहाँ पे माकी की आँख खुलती है और वो खुद को एक बीच वाली जगह पर पाती है, जहाँ पर माई भी होती है, जो माकी से कहती है, तुम्हें तो मेरी कर्स टेक्निक पता ही होगी, पर मैं अपने कर्स टेक्निक से कुछ भी ऐसी खतरनाक चीज तो नहीं बना सकती। माई फिर माकी से कहती है, मुझे नहीं पता हमारे बाप ने मुझे कहाँ से काट रखा है, मैं तो बस अब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वेपन बनाऊंगी और मैं यहाँ पे मर जाने वाली हूँ, तो तुम माकी का खुद संभाल लो। माकी फिर माई से कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम
तुम यहाँ पे वापस आ जाओ। माई फिर मागी से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि ट्विंस को जुत्सु सोल्जर में इतना वीक क्यों कहा जाता है? हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो दर्द से बाहर निकला है वही स्ट्रांग बनता है। और जुजुत्सु हिस्ट्री में ट्विंस को एक ही माना जाता है। तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। तुम ताकतवर बन सकती हो और वैसे भी मुझे तो कभी स्ट्रांग बनना ही नहीं था। तुम्हारी जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक तुम अपनी फुल पावर यूज नहीं कर पाओगी। तो तुम अब मेरी पावर लो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगी। तो बेसिकली जुजुत्सु सोल्जर में ट्विंस का होने का मतलब वो अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकता है जब तक एक ट्विन मारा नहीं जाता। और अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माकी अब यहाँ पे हेवनली रिस्ट्रिक्शन को यूज कर सकती है। यानी जैसे तूजी जैसे अपनी फिजिकल एबिलिटी को यूज कर सकता था वैसे ही अब माकी वो कर पाएगी। फिर हम माकी और माइक की बॉडी को देखते हैं जो कर्स स्पिरिट से घिर चुके थे। फिर हम ओगी को देखते हैं जो कहता है सारे कर्स स्पिरिट मारे जा चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माकी ने सारे कर्स स्पिरिट को मार गिराया। फिर ओगी कहता है मैं इस फीलिंग को जानता हूँ, मैंने इसे भुलाने के लिए ही खुद को इतना ट्रेन किया है। और भाई तभी हम माकी को देखते हैं जिसमें ओगी को उसमें तोजी नजर आ रहा था और ये सब देखकर उसकी काफी फट जाती है। और जैसे ही ओगी माकी पर अटैक करने वाला था वैसे ही माकी उसका सर काट कर रख देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम जिनी जिन और नायो को देखते हैं। पर तभी वहाँ एक बच्चा आता है जो जिनी जिन से कहता है मास्टर माकी ने ओगी को मार गिराया। फिर हमें कुकुरो यूनिट दिखाया जाता है जहाँ उनका बॉस कहता है माकी कभी ओगी को मार ही नहीं सकती है। लगता है ओगी का ध्यान कहीं और होगा और उसी का फायदा उठाकर माकी ने उसे मार गिराया। फिर वो लीडर अपने मेंबर से कहता है तुम उस लड़की को पकड़ लो पर ये ध्यान में रखना कि उसे मारना मत क्योंकि उसकी मौत मेरे हाथों में लिखी है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ माकी को देखते हैं जो चारों तरफ से घिर चुके थे और यहाँ पर माकी माई की बात को ही सोच रही होती है जो माई ने उससे कहा था कि तुम्हें सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रखना है। पर तभी वहाँ ये सारे लौंडे माकी पर अटैक कर देते हैं। पर भाई माकी उन्हें इतने बुरी तरह से मारने लग जाती है कि भाई ये सीन को मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो कभी किसका पेट काटती है या तो उस स्वॉर्ड से उनकी छाती फाड़ देती है, सर काट देती है और किसी किसी को तो बीच में से काट कर रख दिया था। और भाई तुम समझ जाओ कि यहाँ पे माकी इन्हें बहुत बुरी तरीके से पेल रहे होते हैं और यहाँ पर उसने पूरे कुकरू ग्रुप को मार गिराया। फिर तभी वह उनका लीडर आ जाता है जो कहता है तुम सब कितनी देर लगाने वाले हो। पर जैसे वो देखता है कि उसके सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं तो वो काफी शौक हो जाता है। पर तभी वह एक अजीब सा ही बुड्ढा आ जाता है जो अपनी कर्स एनर्जी को यूज करते हुए एक बहुत बड़ा हाथ समन करता है जिस वजह से वो माकी को मार सके। पर माकी को इस अटैक से कुछ घंटा भी फर्क नहीं करता और वो कुकुरू के लीडर पर अटैक कर देती है। पर जैसे तैसे करके वो लीडर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। पर एट द एंड हमें मालूम है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। माकी ने भी उसे मार गिराया और तभी वो बुड्ढा भी उस पे अटैक कर देता है। पर उस बुड्ढे को तो माकी ने फेंक के ही मार गिराया। फिर यहाँ पे रेंटा अपनी कर्स टेक्निक से माकी को रोकने लग जाता है और रेंटा वही लड़का होता है जिसने जिनी जिन को बताया था कि ओ गई मारा गया है। रेंटा फिर जिनी जिन से कहता है अभी यही मौका आपको उस लड़की पर अटैक करना होगा। पर भाई माकी यहाँ पर रेंटा की कर्स टेक्निक को पूरा फाड़ने लग जाती है जिस वजह से रेंटा की भी हालत काफी खराब हो जाती है। पर जिनी जिन तभी अपनी कर्स टेक्निक को यूज करते हुए माकी पर अटैक कर देता है और जिनी जिन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर माकी को उसके अटैक से कुछ भी फर्क नहीं गिरता है और वो जिनी जिन के सर को हाथ में पकड़ते हुए पानी में फेंक दिया था। यानी माकी ने लिटरली जिनी जिन को बहुत बेरहमी से मारा था और यहाँ पर रेंटा भी मारा जाता है। पर तभी वहाँ पर नायोया आ जाता है जो माकी से कहता है तुम्हारे पास दिल है या ना। माकी फिर कहती है वो मेरे साथ ले गई। यहाँ पर माकी माइक की बात कर रही होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम नायोया को देखते हैं जो एक छोटा सा बच्चा था। नायोया फिर यहाँ पे कहता है सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं जनन क्लैन का अगला हेड बनने वाला हूँ पर हमारे क्लान में एक ऐसा भी इंसान है जिसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी। मैं यही सोच रहा हूँ कि उस आदमी को कैसा फील होता होगा कि वो जीरो कर्स एनर्जी के साथ पैदा हुआ है। और यहाँ पर नायोया तोजी की बात कर रहा था। पर जैसे यहाँ पर नायोया तोजी को देखता है भाई बंदे की फट के चार हो जाती है क्योंकि भाई तोजी का प्रेजेंस ही इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से नायोया काफी डर जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नायोया और माकी की फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर नायोया माकी पर हावी होते हुए उससे कहता है तुम कभी तोजी नहीं बन सकती हो और ना ही कभी तुम सातुरो गोजो को बचा सकती हो। तुम एक कमजोर लड़की हो जो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। और ऐसा कहते ही बंदा बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे माकी को मारने लग जाता है और यहाँ पर नायोया माकी को उठा उठा के मार रहा था और यहाँ पर माकी कुछ भी नहीं कर रही थी। नायोया फिर उस पे पंचेस की बौछार कर देता है पर यहाँ पर माकी एक अजीब से ही
पोजीशन बना लेती है और वो नायोया से कहती है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हक दूंगी। नायोया फिर कहता है मैं इस लड़की को बहुत जोरों से पंच करने वाला हूँ, और ऐसा कहते ही वो माकी पर अटैक कर देता है। पर भाई जैसे ही यहाँ पे नायोया माकी के पास आता है, माकी यहाँ पर नायोया को इतने जोरों से पंच करती है जिस वजह से उसका आधा स्कल टूट जाता है और उसके चेहरे की हालत पूरी खराब हो जाती है। खैर फिर सीन चेंज होता है और हम माकी को उसकी मॉम के पास देखते हैं, जहाँ माकी की मॉम माकी से कहती है अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और भाई यहाँ पर माकी की मॉम की हालत काफी खराब हो जाती है। माकी फिर कहती है आपने तो मुझे कहा था वापस आने को, पर यहाँ पर माकी की मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तभी माकी उन्हें भी काट कर रख देती है। फिर हम नायोया को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था, जो कह रहा था वो बेवकूफ लड़की कहाँ मुझे मारने वाली है। पर तभी वहाँ माकी की मॉम आ जाती है जो नायोया में चाकू घुसा देती है और वो दोनों वहाँ पे ही मारे जाते हैं। फिर हम माकी की मॉम को आफ्टर लाइफ में देखते हैं जो कह रही होती है मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़कियां मिली। यार फिर हम माकी को देखते हैं जो माई की बॉडी को लेकर जनन मेंशन से बाहर निकल रही थी। तभी वहाँ मोमो आती है जो माई की बॉडी को देखकर रोने लग जाती है। माकी फिर मोमो से कहती है तुम इसका ख्याल रखना और जो तुम्हें इसके साथ अब करना है वो करो। मोमो फिर माकी से कहती है तुम अब क्या करने वाली हो माकी, पर यहाँ पर माकी उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है और इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।